सोचिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सिर्फ बुक फेयर में किताबें खरीदने आ रहे हैं। तो जो इस समाज में इतनी भूख है कि वो ग्वालियर से, बिहार के एक गांव से और छत्तीसगढ़ से सिर्फ बुक फेयर में आ रहा है कि उसे अम्बेडकरी साहित्य पढ़ना, खरीदना है। तो कल्पना की जा सकती है कि इतना बड़ा बदलाव है और कितनी भूख है लोगों में अपने बारे में जानने की, अपने महापुरुषों के बारे में जानने की। कोई चीज़ जब भारत के अपर कास्ट के हाथ में नहीं होती है ना, तो वहाँ प्रतिनिधित्व तो मिलता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जो सोशल मीडिया है, चाहे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब है, इस पे मनुवादी हावी नहीं है। ये उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में होता तो यहाँ भी सरनेम देख के क्रिएट नहीं करने देते कि नहीं, तुम्हारा अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, तुम तो अशोक दास हो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं बनेगा, तुम तो दलित दस्तक के नाम से चला रहे हो, है ना। तो चूँकि ये उनके हाथ में नहीं है, और जब भी वैश्विक तौर पे चीज़ें होंगी, बात होगी, तो वहाँ के लोग डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हैं। अलग अलग देशों ने डाइवर्सिटी पे काम किया है, मौके दे रहे हैं। तो चूँकि सोशल मीडिया उनके कब्जे में नहीं है, मनवादियों के कब्जे में, तो निश्चित तौर पे यहाँ बहुजनों के लिए बेहतर मौके हैं। मैं दलित दस्तक के स्टॉल पे हूँ और देखिए भारत में एक ऐसे दौर में जब टीवी अखबार का उदय हो रहा था, मीडिया खड़ी हो रही थी, तो अशोक दास जी है मेरे साथ, जो दलित दस्तक दास पब्लिकेशन के संस्थापक हैं, दलित दस्तक के संपादक हैं, नेशनल दस्तक के फाउंडर संपादक हैं। उनके स्टॉल पे मैं आया हूँ और देखिए लोगों की भीड़ भी है। तो वो समाज जिसको पढ़ने लिखने से दूर किया गया, वो अपने जी वो अपना पब्लिकेशन हाउस भी चला रहा है। कैसे देख रहे हैं सर इस बदलाव को? जो जिनको पढ़ने लिखने से रोका गया, वही आज इक्वल पब्लिकेशन हाउस चला रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव है ना। और जो एक कोशिश की जा रही थी कि हम अपनी बात किस तरीके से कहें, और लगातार लोग कहने लगे हैं। सोशल मीडिया के दौर से वो तेज़ी से फैली हैं चीज़ें, और पब्लिकेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम अपनी बात कह पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस समाज को बोलने की, अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं थी, वो खुल के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड बुक फेयर में अपनी ठसक के साथ बैठा हुआ है, दलित दस्तक नाम लगा के बैठा हुआ है, अपना साहित्य लोगों के बीच लेके जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त। रिस्पॉन्स कैसा लग रहा है लोगों का? एक जो डर था का रिस्पॉन्स है, और देश भर से लोग आ रहे हैं, और जो हमारा नाम है, जो सीधे लोगों को कनेक्ट करता है, लोग तुरंत रुक जा रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ से हूँ। और आप सोचिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सिर्फ बुक फेयर में किताबें खरीदने आ रहे हैं। तो जो इस समाज में इतनी भूख है कि वो ग्वालियर से, बिहार के एक गांव से और छत्तीसगढ़ से सिर्फ बुक फेयर में आ रहा है कि उसे अम्बेडकरी साहित्य पढ़ना, खरीदना है। तो कल्पना की जा सकती है कि इतना बड़ा बदलाव है और कितनी भूख है लोगों में अपने बारे में जानने की, अपने महापुरुषों के बारे में जानने की। तो ये किताबें देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़ा कैटेगराइजेशन हो रहा है, और एक दौर में जब एक धूल जमाने की कोशिश की गई, उन तमाम बहुजन साहित्यकार हों, आंदोलनकारी हों, लेखक हों, सबको भुलाने की कोशिश की गई। उस 97% आबादी को बहुजन साहित्य का मतलब, दलित साहित्य का मतलब होता है जिसमें मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, पेरियार ललई सिंह यादव मिलेंगे, सोनेलाल पटेल मिलेंगे, जगदेव बाबू मिलेंगे, आपको महाराजा सूरजमल मिलेंगे, आपको एसपी सिंह मिलेंगे, आपको बीपी सिंह मिलेंगे। तो तमाम 97% लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। कैसे देख रहे हैं सर? एक बड़ा शेड्यूल कास्ट पैरेलल खड़ा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, वाइस चांसलर हो, वो अपने हक अधिकार के लिए बहुत सचेत है और रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई भी लड़ रहा है। एक बड़ा तबका है जो ओबीसी जिसको कहते हैं, और किसान जातियाँ, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ये पूरे खेल से बाहर होते हुए दिख रहे हैं। क्या उनमें कुछ बदलाव की कोशिश है, या हम लोगों ने भी दलित साहित्य में भी जगदेव प्रसाद, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, फूले पेरियार को पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या उनका रिप्रेजेंटेशन भी वही लोग आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, जो वैचारिक लोग थे, देखिए दलित साहित्य की, अम्बेडकरी साहित्य की बात करते हैं तो किसी सरनेम से पूरा नहीं होता, वो विचार की लड़ाई है। अगर ललई सिंह यादव अम्बेडकरी विचारधारा में आए तो उस विचारधारा के आदमी हो गए। जगदेव प्रसाद कुशवाहा अगर इस विचार में आए तो इस विचारधारा के आदमी हो गए। तो उन तमाम महापुरुष, छोटू राम, हाँ सर छोटू, तमाम नाम है। हमने तो 50 बहुजन न्याय किताब निकाली है, और तकरीबन 50 लोगों की लिस्ट है हमारे पास जिस पे काम करना है। तो तमाम लोग हैं, है ना, जो, और ये सब विचारों से जुड़े हुए लोग हैं। जरा 50 बहुजन नायक देखिए सर। तो आप क्या अमेजन, फ्लिपकार्ट या कोई वेबसाइट जहां से लोग किताब घर बैठे मंगवा सकते हैं? जी, हमारे पब्लिकेशन की सारी किताबें वो अमेजन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, और हमारे अपनी एक वेबसाइट है बहुजनबुक्स.com। दिखाइए। तो यहाँ पे आप अम्बेडकरी साहित्य की सारी किताबें, भले वो किसी पब्लिशर ने प्रकाशित की हो, वो ले सकते हैं।
सोचिए ये देखिए दलित दस्तक, ये वो कड़ी है जिसने भारत में बाबा साहब ने 100 साल लगभग हो गया मुकनायक शुरू की थी, प्रबुद्ध भारत शुरू किया था, आर्थिक वजह से चल नहीं पाया। अशोक दास जी लगातार दलित दस्तक के संपादक हैं, उसको चला रहे हैं और वहीं से नेशनल दस्तक की भी उत्पत्ति हुई। और आज डिजिटल मीडिया में लगभग 10% रिप्रेजेंटेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट का हो रहा है। उसको कैसे देख रहे हैं सर? डिजिटल मीडिया पर 10% रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट का हो रहा है, बहुजन समाज का हो रहा है। देखिए, कोई चीज़ जब भारत के अपर कास्ट के हाथ में नहीं होती है ना, तो वहाँ प्रतिनिधित्व तो मिलता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जो सोशल मीडिया है, चाहे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब है, इस पे मनुवादी हावी नहीं है, ये उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में होता तो यहाँ भी सरनेम देख के क्रिएट नहीं करने देते कि नहीं तुम्हारा अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, तुम तो अशोक दास हो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं बनेगा, तुम तो दलित दस्तक के नाम से चला रहे हो, है ना। तो चूंकि ये उनके हाथ में नहीं है, और जब भी वैश्विक तौर पे चीज़ें होंगी, बात होगी, तो वहाँ के लोग डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हैं। अलग अलग देशों ने डाइवर्सिटी पे काम किया है, मौके दे रहे हैं। तो चूंकि सोशल मीडिया उनके कब्जे में नहीं है, मनवादियों के कब्जे में, तो निश्चित तौर पे यहाँ बहुजनों के लिए बेहतर मौके हैं और आप, हम और तमाम लोग काम कर पा रहे हैं। देखिए मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कितनी संख्या में लोग यहाँ खड़ा हैं। इसका मतलब 97% आबादी है। आप मार्केट के लिहाज से बात करेंगे, मैं लोग को यही कहता हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि तुम जिस इशू पर बात कर रहे हो उस पर लोग आएंगे नहीं। मैं कहता हूँ इस देश की आबादी 97% है। जैसे जैसे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, हमारी बात को सुनेंगे, हमारा मार्केट भी बहुत बड़ा है। सर, पत्रकारिता और फिर अब पब्लिकेशंस हाउस, अगली इनिशिएटिव क्या होगा? अभी तो यही है जो हम लोग कर रहे हैं, उसको करना है, अच्छे तरीके से करना है बेसिकली, है ना। बात ये है कि काम करना और काम को अच्छे तरीके से करना, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने मैगजीन शुरू की, फिर वेबसाइट शुरू की, यूट्यूब शुरू किया, पब्लिकेशन किया, तो अगली बार हम उम्मीद करते हैं, मेरा सपना है कि यहाँ पे दलित दस्तक, दास पब्लिकेशन का, या फिर मैं ये कहूँ अम्बेडकरी साहित्य का एक ऐसा इतना बड़ा स्टॉल हो जितना राजकमल और वाणी का हो, और कुछ बहुत अलग करते हुए नज़र आएंगे हम लोग, ऐसी उम्मीद है। तो वेबसाइट से आपकी किताबों, अगर दास पब्लिकेशन की सारी किताबों की जानकारी जहां एक साथ अगर वेबसाइट पर हो, ये बहुजनबुक्स.com, बहुजनबुक्स.com, और हमारा दलितदस्तक.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर भी। तो पिछले 90 के दशक से लेकर अब तक अगर भारत में बहुजन पत्रकारिता, बहुजन पब्लिकेशंस की बात होगी तो अशोक दास जी का नाम बहुत सम्मान से लिया जाएगा। वो दौर था जब कोई बात नहीं करना चाहता था। हम लोगों ने नौकरी छोड़ने की इसलिए हिम्मत दिखाई क्योंकि दलित दस्तक चल रहा था और नेशनल दस्तक की शुरुआत हुई थी। तो क्रेडिट गोज़ टू अशोक दास, और ये पब्लिकेशन हाउस भी इनका चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन बहुत बड़ा होगा ये स्टॉल, और मैं बार बार कह रहा हूँ बड़ा मार्केट है। 97% लोगों को जिनको पढ़ने लिखने से दूर रखा गया है वो स्कूल कॉलेज पहुँचने लगे हैं और वो अपने साहित्य को भी ढूंढ रहे हैं। मार्केट से बड़ी ना समाज की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ, हम या फिर आप नौकरी छोड़ के इसलिए नहीं आए कि हमें मार्केट बनाना था। हम लोगों, मार्केट तो बना है ना जाके, जब 10 लोग आ गए हैं। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो मार्केट नहीं था, तब चुनौतियाँ थीं, है ना। और चुनौतियों को इसलिए हमने स्वीकार किया क्योंकि ये ज़रूरी था। तो आपको कभी डर नहीं लगा था जब आप अखबार की नौकरी छोड़ रहे थे और आप सोच रहे थे दलित दस्तक नाम से मैगजीन शुरू काहे का हैं? पिताजी ने कभी पैसे मांगे नहीं कि कमा रहे हो तो पैसे दो, और खाने को थे, तो डर किस चीज़ का? दो ही चीज़ तो इम्पोर्टेंट होती है ना, कि छत चाहिए और पेट में अन्न चाहिए, दोनों चीज़ थी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये देखिए इधर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, दलित दस्तक का ये मैगजीन है। इसी से प्रेरणा लेकर नेशनल दस्तक की शुरुआत की अशोक जी ने, और मैं उसको अब चला रहा हूँ, फाउंडर हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कारवां बनता है, लोग जुड़ते जाते हैं और फिर नया इनिशिएटिव कर रहे हैं। मैं आज सारे बुक स्टॉल्स दिखाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ जब तक बहुजन पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। विद्या बिन गति गई, गति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाएं। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ने के लिए किताबें ज़रूरी है, और किताबें छपेंगी जब तभी हम पढ़ पाएंगे। और वो तमाम लोग जो ऐसे विकृत परिस्थितियों में पब्लिकेशंस हाउस चला रहे हैं, उनके बारे में बताना हमारी ज़रूरी है। और आप भारी संख्या में किताबें खरीदिए। संत गाडगे महाराज ने कहा है कि कपड़ा कम पहनिए, हाथ पर खाना खाइए, बर्तन नहीं तो, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजिए। और ये लोग हैं हमारे साथ, कहाँ से आए हैं भैया? मैं विकासपुरी से आया हूँ। तो लिए किताब लिए? 2 लिया, एक संत था, एक कबीर। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं रंजीत कुमार गौतम शाहजहाँपुर का हूँ, अभी ग्रेटर नोएडा में पढ़ाई कर रहा हूँ सर। अच्छा, आप लोग? जी, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं इस समय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से एमए कर रहा हूँ। एमए कर रहे हैं। सर, एक सवाल बच गया, जनरल कैटेगरी के लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं? वो पढ़ना तो चाहते हो? देखिए, मेरा मानना है, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। मेरा मानना है कि जनरल कम्युनिटी में भी कुछ लोग हैं जो इंसान बनने लगे हैं,
है ना। इंसान ही है मतलब नहीं, मैं नहीं, इंसान मतलब क्या होता है? इंसान मतलब ये होता है कि जो समानता की बात करे, हर किसी को बराबर समझे। इंसान का definition इंसानियत होता है। इंसानियत हाँ, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, और मैं इंसानी कहता हूँ। जो नहीं है तो फिर ह्यूमैनिटी और ह्यूमन को अलग कैसे करके देखोगे? तो अच्छे लोग हैं और आ रहे हैं, कम लोग हैं, 1% आधे % हैं, लेकिन ठीक है, एक्चुअली उनकी मजबूरी है, उनको मानना पड़ेगा, नहीं जाएंगे कहाँ। चलिए, तो जाति कभी जाएगी नहीं, लेकिन जाति के नाम पर रिप्रेजेंटेशन जो है। और देखिए मुझे कैलेंडर मिला है, और ये भी देखिए, ये दिखाइए ज़रा। तो आप लोग दलित दस्तक के पब्लिकेशंस की किताबें चाहते हैं तो बहुजन.com से जाके सारी किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया ने, डिजिटलाइजेशन ने, तकनीक ने, विज्ञान ने बहुजन समाज का, इस देश के 97% लोगों का सबसे ज़्यादा भला किया है। कुछ और भी बुक स्टॉल्स आपको दिखाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।